हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर आशीष साहू और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए। क्या आपको पीजी वाले जो इंटरेस्टिंग नोट्स आते हैं वो यूज़ करना चाहिए या फिर अपनी मोटी मोटी बोरिंग बुक्स यूज़ करनी चाहिए। और साथ ही ये भी बात करेंगे कि क्या आपको फर्स्ट ईयर से ही पीजी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। इसके लिए हमको थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। इतना भी पीछे नहीं जाना था। बात है 2019 के पहले की, जब पीजी कोचिंग जो है ऑफलाइन क्लासेस लेते थे और ये कोचिंग कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक चलती थी एक सब्जेक्ट के लिए। डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कितना बड़ा है। अब इसके लिए हमको अपनी कुछ थ्योरी क्लासेस मिस करके, प्रैक्टिकल क्लासेस मिस करके कॉलेज की कोचिंग अटेंड करने जाना पड़ता था। और बहुत सारे सिटीज़ में तो ये लाइव क्लासेस भी नहीं होती थी, सैटेलाइट के थ्रू क्लासेस चलती थी। तो जब ये ऑफलाइन कोचिंग्स होती थी तो एमबीबीएस स्टूडेंट यूजुअली थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से कोचिंग ज्वाइन करते थे और जो मुख्य अपना प्रिपरेशन रहता था वो उसी टाइम शुरू करते थे। और फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में हम एमबीबीएस स्टूडेंट खुश रहते थे। और फिर उसके बाद 2020 में कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया। जितनी भी ऑफलाइन क्लासेस थे और कॉलेज थे, सारे की सारी चीज़ें बंद हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जितने ये ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उन्होंने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया। जैसे फॉर एग्जांपल डैम्स ने अपना ई मेडिकोस शुरू किया, भाटिया कोचिंग्स ने अपना ई गुरुकुल शुरू किया। इस तरह से सारे के सारे ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चेंज हो गए और जो ऑनलाइन में कन्वर्ट नहीं हो पाए, बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो गए। तो जितने भी स्टूडेंट थे, हमने देखा कि लॉकडाउन में कॉलेज की भी ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी, तो पीजी प्रिपरेशन के लिए भी स्टूडेंट्स, एमबीबीएस स्टूडेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ मुड़ गए। हालांकि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पहले से ही थे, लॉकडाउन के पहले से ही, जैसे कि मैरो हो गया, प्रेप लैडर हो गया और भी कुछ थे। तो इसमें स्टूडेंट पहले भी यूज़ करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से इसको और ज़्यादा यूज़ किया जाने लग गया। और लॉकडाउन खत्म होने के इतने दिन के बाद भी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन कोचिंग्स। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, ऑनलाइन में कोचिंग करना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। फीस ऑफलाइन कोचिंग से कम है, आप जहाँ चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको इसके लिए अपने कॉलेज के लेक्चर मिस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज़, क्वेश्चन बैंक ये सब मिल जाते हैं। साथ साथ आप इसमें जो वीडियोज़ है उसको मल्टीपल टाइम देख सकते हैं अगर आपका कुछ पार्ट मिस हो जाता है तो इन सब एडवांटेजेस को देखते हुए यूजुअली जो बच्चे थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में ज्वाइन करते थे, अब क्योंकि उनको क्लासेस मिस नहीं करनी पड़ रही थी, फीस भी कम है, तो यूजुअली अब बच्चे सेकेंड ईयर में ही जाने लग गए हैं ऑनलाइन कोचिंग्स पे। और साथ ही साथ अभी बहुत सारे हमने देखा है कि फर्स्ट ईयर से ही बच्चे ये इन ऐप्स को ले लेते हैं और इन पर वीडियोज़ वगैरह है वो यहाँ से देखना शुरू करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो फर्स्ट ईयर से ही पीजी की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन वो एज अ ट्यूशन कुछ चीज़ें जो उनको क्लासेस में समझ नहीं आती है अपने कॉलेज में, तो वो इससे हेल्प लेते हैं चीज़ों को समझने के लिए। तो इतनी लंबी इंट्रो के बाद चलिए अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि क्या आप अगर एक एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ने के लिए ये पीजी इंस्टीट्यूट के नोट्स लेने चाहिए या फिर अपनी बुक्स पढ़नी चाहिए, और क्या आपको फर्स्ट ईयर से ही पीजी की प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। वैसे मेरा ओपिनियन है कि आपको बुक्स पढ़नी चाहिए और अपना मेन फोकस बेसिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर करने में फोकस रखना चाहिए। एक बार आपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लिए हैं, बुक एक बार अच्छे से आपने रीड कर लिया है, उसके बाद आप चाहे रिवीजन के लिए या फिर अच्छे से और अच्छे समझने के लिए कोचिंग के नोट्स यूज़ करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए बुक्स और ये पीजी कोचिंग्स वाले नोट्स को एक बार कंपेयर भी कर लेते हैं। तो बुक्स में क्या होता है, आप देखे होंगे कि सब कुछ इतना डिटेल से दिया होता है। एकदम शुरू से शुरू करते हैं, इंट्रो पहले अच्छे से सब कुछ अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि किस पार्ट में कैसे क्या है करके, और उसके बाद फिर वो आगे करके एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहते हैं। तो ये क्या होता है, इससे आपको बेसिक समझना बहुत ही ईजी हो जाता है। और यही अगर आप पीजी कोचिंग वाले नोट्स में देखेंगे तो उसमें पॉइंट वाइज सीधा सीधा दिया रहता है, क्योंकि वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने बुक्स पढ़ी हुई हैं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो वो अब वो चीज़ें बता रहे हैं जो पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से बुक्स में आपको क्या होता है, पूरा स्टोरी वाइज, सेंटेंस वाइज सब कुछ लिखा रहता है। तो इससे आपको एग्जाम में भी आंसर याद करने में कि हाँ मैंने ये पढ़ा था बुक में, वो लिखना काफ़ी ईजी हो जाता है। और अगर आप यही पीजी कोचिंग वाले नोट्स देखें, क्योंकि उसमें एकदम सेंटेंस में नहीं लिखा होता, सिर्फ वर्ड्स में लिखा होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको आपको प्रॉपर मेमोराइज करना होगा अगर आप वो पढ़ के एग्जाम देना चाहते हैं तो। और साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट के हर टॉपिक को बुक में कवर किया जाता है शुरू से लेकर आखिरी तक। लेकिन पीजी कोचिंग वाले नोट्स के साथ ऐसा नहीं है, वो सिर्फ वो टॉपिक कवर करेंगे जो पीजी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक के अंदर भी वो सिर्फ वही चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
फिर आपको डायग्राम्स वगैरह है वो भी आपको बुक में ज़्यादा अच्छे से मिलेंगे, डिटेल से मिलेंगे, जितनी भी चीज़ें आपको बुक में ज़्यादा अच्छे से मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू द पीजी कोचिंग नोट, जिनका मेन फोकस पीजी प्रिपरेशन के लिए है। लेकिन फिर अगर हम रिवीजन की बात करते हैं तो अगर आप बुक को आपने एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बेसिक्स आपने क्लियर कर लिए हैं, तो ठीक है, रिवीजन में पहले रीडिंग के कंपैरिजन में टाइम कम लगेगा, लेकिन फिर भी आपको रिवाइज करने में बुक से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे में तो अगर इस टाइम अगर आप अपनी हैंडमेड नोट्स हैं जो आपने फर्स्ट रीडिंग के टाइम बनाए होंगे वो यूज़ करेंगे तो आपको टाइम कम लगेगा, और इसी टाइम पे अगर आप पीजी कोचिंग वाले नोट्स को यूज़ करते हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी रिविजन करने में। तो ये तो बात हो गई कि बुक्स और कोचिंग नोट्स को आपको कैसे पढ़ना चाहिए। फिर अपन अपने सेकंड क्वेश्चन में आते हैं कि क्या आपको फर्स्ट ईयर से ही पीजी की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। तो इसका आंसर एकदम सीधे सीधे हाँ भी नहीं है, ना भी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है कि बहुत सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ऐसे ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म बाय करते हैं, अपने पास रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो उससे फर्स्ट ईयर से पीजी की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। तो वो इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, वो इसको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं वो क्लास में समझ नहीं आया आपको कॉलेज में, तो वो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ऐसे ऐप्स का यूज़ करते हैं, वीडियोज़ वगैरह देखते हैं। यहाँ तक ये बहुत अच्छा यूज़ है इसका कि आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। तो फिर अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि जो फर्स्ट ईयर से पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्या है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर उसमें से पार्ट फोमो में चल रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट में चल रहा है। जैसे कि आप अपने एक बैचमेट को देखते हैं जिसके पास ये ऑनलाइन कोचिंग वाला ऐप है और वो उससे वीडियोस देख रहा है और कभी कभी क्वेश्चन भी बना रहा है, तो आपको लगता है कि ये मेरा जो बैचमेट है ये अभी से फर्स्ट ईयर से ही पीजी की प्रिपरेशन शुरू कर दे रहा है, तो अगर मैंने अभी से स्टार्ट नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊँगा। अगर मैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से शुरू करता हूँ तो मैं इसके कंपेरिजन में बहुत पीछे रह जाऊँगा। तो ये सोच के आप भी वो ऐप ले लेते हैं और आपको देख के और भी आपके दोस्त लोग ये ऐप ले लेते हैं और फिर ऐसे ऐसे ये चेंज चलता रहता है और सब लोग कहीं ना कहीं फिर इस भीड़ चाल में घुस जाते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही पीजी की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, जो कि देखा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। क्या साइड इफेक्ट? तो देखिए, हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। एक तो इतनी लंबी लंबी क्लासेस लगती है, उसके बाद हमको अदर एक्टिविटीज़ भी करनी है, सोना है, खाना, उसके बाद पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम बच जाता है। तो उसमें हम क्या पढ़ें, अपने बुक्स पढ़ें या फिर ये वीडियोज़ वगैरह देखें। तो धीरे से क्या होता है, हमारा प्रेफरेंस ही वीडियो तरफ चला जाता है, और क्योंकि हम वीडियोज़ से अब पढ़ाई कर रहे होते हैं, बुक्स को थोड़ा सा इग्नोर करने लग जाते हैं, तो फिर क्या होता है, हम क्लासेस और क्लिनिकल पोस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस के लिए जाने लग जाते हैं, अपना बेसिक क्लियर करने के लिए ध्यान नहीं देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट इसका है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि क्या फर्स्ट ईयर वालों को पीजी की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, लेकिन बुक्स पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले हैं तो आपके पास बहुत ये आपका गोल्डन पीरियड है, आपको स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि पीजी के एग्जाम में ये जो स्टैंडर्ड बुक होते हैं वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते रहिए, लेकिन फिर जब आप बाद में जाएंगे तो क्योंकि आपको क्वेश्चन पे भी फोकस करना पड़ेगा, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो फिर आप हाँ ये ऐप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ही। लेकिन जब आप शुरू में हैं, अपनी बुक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पढ़ने के लिए क्या यूज़ करने चाहिए? पहले बुक्स यूज़ करने चाहिए, वो भी अगर आप स्टैंडर्ड बुक यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, अगर आप पीजी की प्रिपरेशन को अपना फोकस बना रहे हैं तो। और साथ साथ में रिवाइज करने के लिए अगर आप कोचिंग नोट्स यूज़ करेंगे तो अच्छा है। पीजी प्रिपरेशन के लिए जैसे कि मैंने बोला, स्टैंडर्ड बुक यूज़ करें। आपके जो कोचिंग वाले वीडियोज़ हैं, स्पेशली शुरू में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, वो आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आपके बुक्स होने चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, उनका कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर हो सकता है। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में बनाऊँ इस पर कमेंट कर सकते हो, और अगर चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना। और MBBS और नीट से रिलेटेड जो मैं फनी वीडियो बनाता हूँ उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, जाके जाओ उसको भी सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।